नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गणित दर्शन यूट्यूब चैनल पर। टाइप 5 नेक्स्ट टाइप में कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। यूजिंग आइडेंटिटीज ऑफ साइन a प्लस माइनस बी और cos a प्लस माइनस बी। प्रॉब्लम देखकर समझ में आएगा कि ये टाइप से सॉल्व करने हैं। ये आइडेंटिटी पता होगी, साइन a प्लस बी इज साइन a cos b प्लस cos a साइन b। यदि माइनस रहा साइन a माइनस बी तो साइन a cos b माइनस cos a साइन b। इसको भी रीड कर लेते, रिकॉल कर लेते। cos a प्लस b यदि हो तो cos a cos b माइनस sin a sin b, और यदि माइनस रहे बीच में cos a माइनस b हो जाएगा cos a cos b प्लस sin a sin b। तो ये आइडेंटिटीज मालूम है, प्रॉब्लम देखकर समझा जा सकेगा कि आइडेंटिटी का यूज करना है। एक्सरसाइज का ही प्रॉब्लम लेते हैं 3.2 ऑन पेज नंबर 110। क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। फंक्शन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 16 में, sin 6x अपॉन sin x into sin 4x। अब देखो ये जो 6x है इसका रिलेशन 10x और 4x में लिखा जा सकता है। तो वी कैन राइट I as sin of 10x minus 4x upon sin 10x into sin 4x। ठीक है, ऑब्जर्वेशन से समझ में आ गया। 6x को लिखा 10x minus 4x, और अब आइडेंटिटी यूज कर दो न्यूमरेटर में sin a minus b की। तो ये हो गया sin a, बोलते समय ओरिजिनल आइडेंटिटी बोलो, लिखते समय यहां जो दिए हैं एंगल उसके साथ में sin a cos b माइनस cos a sin b अपॉन sin 10x sin 4x dx। सिंपल है। अब सेपरेट कर देते हैं इंटीग्रल, इनको सेपरेट कर दिया, इसको सेपरेट कर दिया। तो सेपरेट करते समय देखो कुछ डिवाइड हो जा रहा है। पहले एक बार लिख देते पूरा प्रॉब्लम, sin 10x into cos 4x अपॉन sin 10x into sin 4x माइनस cos 10x into sin 4x अपॉन sin 10x into sin 4x dx। सेपरेट हो गए टर्म्स। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल sin 10x गया cos 4x अपॉन sin 4x cot 4x माइनस यहां पर sin 4x डिवाइड हो गया cos 10x अपॉन sin 10x, ये हो गया cot 10x dx। और cot x का इंटीग्रेशन पढ़ा था हमने, cot x का इंटीग्रल इज log ऑफ sin x। लेकिन यहां पर अकेला x नहीं है, कुछ लीनियर एक्सप्रेशन है, तो log ऑफ sin 4x अपॉन 4 कोएफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड करना पड़ेगा, कोरोलरी में था, रिजल्ट है माइनस log ऑफ sin 10x अपॉन 10 प्लस c। आंसर I दिस इज log। सेम एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 का नंबर 2। हमने पहले पर्टिकुलर केस देख लिया, समझने के लिए आसान होता है। अब जरा जनरल केसेस की बात करते हैं। cos x अपॉन sin x माइनस a। अब डिनोमिनेटर में एंगल x माइनस a है, तो ये एंगल को न्यूमरेटर वाले फंक्शन के साथ लाया जा सकता है क्या? कोशिश करते हैं। I इक्वल टू cos ऑफ x माइनस a चाहिए हमको, लेकिन ऊपर तो अकेला x है, तो ये जो माइनस है इसको बैलेंस करने के लिए प्लस a कर दो, sin x माइनस a dx। ठीक है, x माइनस a प्लस a रह गया x, लेकिन नीचे जो एंगल दिख रहा है डिनोमिनेटर में वो एंगल न्यूमरेटर में भी दिख रहा है। अब इसको कैपिटल A मान लेते और इसको कैपिटल B मान लेते, cos A प्लस B का फॉर्मूला लगा देते, आइडेंटिटी cos A प्लस B की। इट इज इक्वल टू cos A cos B प्लस है तो माइनस आएगा sin A
साइन बी अपॉन साइन एक्स माइनस ए और ये dx। अब सेपरेट कर दो। अब सेपरेट करते समय डायरेक्ट जो डिवाइड हो रहा है डिवाइड करके लिख सकते हैं, cos अपॉन साइन विथ एंगल x माइनस ए, ये हो गया cot x माइनस ए इंटू cos a, ये तो कांस्टेंट है, x नहीं है इसमें, माइनस साइन x माइनस ए अपॉन साइन x माइनस ए गया साइन a dx, डिवाइड हो गया। दिस इज इक्वल टू, यदि सेपरेट करते हैं इंटीग्रल तो cos a कांस्टेंट है, cos a कांस्टेंट, cot x माइनस a dx माइनस साइन a कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर इंटीग्रल ऑफ dx बाय लीनियर प्रॉपर्टी, बाय लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन। दिस इज इक्वल टू cos a कांस्टेंट है, cot का इंटीग्रल अभी हमने फॉर्मूला यूज किया तो log ऑफ sin x माइनस a अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x 1 है तो अपॉन 1 लिखने की जरूरत नहीं, माइनस sin a कांस्टेंट, इंटीग्रल ऑफ dx is x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन I is the, this is the answer। सेम एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 है, इंटीग्रेट sin x माइनस a अपॉन cos x प्लस b विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इंटीग्रल को डिनोट कर दिया ऐसे। अब देखो डिनोमिनेटर में x प्लस b है और न्यूमरेटर में x माइनस a है, तो कोशिश करते हैं डिनोमिनेटर का एंगल न्यूमरेटर में सेट करने के लिए। ये तो cos x माइनस b, ठीक है, sin x प्लस b के साथ है, x प्लस b माइनस a। क्या किया हमने, एडजस्टमेंट किया प्लस b माइनस b करके, प्लस b माइनस b किया तो x माइनस a तो है पहले से, बस बीच में हमने प्लस b और माइनस b कर दिया। इसको ठीक करके लिख लेते हैं, दिस इज साइन ऑफ x प्लस b माइनस कॉमन तो a प्लस b हो गया, ये a प्लस b अपॉन cos ऑफ x प्लस b dx। अब फिर दिख रहा है न्यूमरेटर में साइन कैपिटल A माइनस कैपिटल B, मान लो इसको साइन A माइनस B की आइडेंटिटी लगा देते हैं, तो इट इज इक्वल टू साइन A cos B माइनस cos A sin B अपॉन cos ऑफ x प्लस b, ये dx बीच में होगा वो, dx। सेपरेट करो, sin x प्लस बी अपॉन cos x प्लस बी, ये बन गया tan x प्लस बी इंटू cos a प्लस बी तो कांस्टेंट है, माइनस cos x प्लस बी अपॉन cos x प्लस बी डिवाइड हो गया sin a प्लस बी, ये कांस्टेंट है, dx। अब सेपरेट करके लिखा जा सकता है लीनियर प्रॉपर्टी से, cos a प्लस b इंटीग्रेशन के बाहर इंटीग्रल ऑफ tan x प्लस b dx माइनस कांस्टेंट है sin a प्लस b इंटीग्रल ऑफ dx बाय लीनियर प्रॉपर्टी, बाय लीनियर प्रॉपर्टी। और अब इंटीग्रेशंस, tan x का इंटीग्रल log sec x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो देयरफॉर I इक्वल टू cos a प्लस b तो रहेगा ऐसे ही, log ऑफ sec x प्लस b, x का कोएफिशिएंट 1 है तो डिवाइडेड बाय 1 लिखने की जरूरत नहीं, माइनस sin a प्लस b कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसी टाइप में कुछ और भी प्रॉब्लम्स होते हैं, उसको इसी के साथ कवर कर लेते हैं। I इक्वल टू इंटीग्रल 1 अपॉन cos x माइनस a इंटू cos x माइनस b, इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखो डिनोमिनेटर में दो फंक्शन का प्रोडक्ट है और दोनों cos है, तो न्यूमरेटर में sin a प्लस b या a माइनस b का फॉर्मूला एक्सपेक्ट करें या cos a प्लस b या a माइनस b का फॉर्मूला एक्सपेक्ट करें, इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। साइन के फॉर्मूले में डिफरेंट फंक्शन का कॉम्बिनेशन होता है, sin a cos b, cos a sin b, तो कुछ एक फंक्शन डिवाइड होने की पॉसिबिलिटी है। और cos के आइडेंटिटी में cos a cos b
साइन ए साइन बी ये रिपीट होता है। तो जब पूरी दोनों कॉस डिवाइड हो जाए एक जगह से और एक जगह पे साइन अपॉन कॉस इन्हें दो tan फंक्शन मिल जाए तो प्रॉब्लम हो जाएंगी। तो जब डिनोमिनेटर में कॉस की टर्म हो तो हम कोशिश करेंगे ऊपर साइन का एक्सप्रेशन लाने की, साइन की आइडेंटिटी यूज करने की। अब वहां साइन तो है नहीं, तो साइन लाया कैसे जाए? देखो ये दोनों एंगल x माइनस ए और x माइनस बी, ऊपर x तो है नहीं, इसका मतलब x कैंसिल होना चाहिए, इनके बीच में हम रख देते माइनस, ब्रैकेट ओपन किया तो क्या हो गया x माइनस एक्स गायब, माइनस ए माइनस ऑफ माइनस बी यानी प्लस बी। ठीक, अब इसके साथ फंक्शन लगाते साइन, अभी डिस्कस किया क्यों साइन चाहिए, अपॉन cos x माइनस ए cos x माइनस बी dx। लेकिन न्यूमरेटर में तो 1 था, हमारी एडजस्टमेंट करने से हो क्या गया, वहां पर न्यूमरेटर बन गया साइन b माइनस ए, तो ये एक्स्ट्रा का आया ना, हमको तो 1 चाहिए था, तो ये जो एक्स्ट्रा का हमने सेट किया इसको बैलेंस कर लेते साइन b माइनस ए। पहले सब एडजस्टमेंट यहां कर रहे हैं, पहले ये एंगल का सब्ट्रैक्शन कर दिया x को गायब करने के लिए, फिर उसके साथ साइन लेना या कॉस लेना, वो कैसे सोचे कि पूरी टर्म एक साथ डिवाइड ना हो जाए, एक टर्म डिवाइड हो चलेगा, साइन में साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन होगा। अब फिर इसको सिंप्लीफाई करके देखा तो साइन b माइनस ए बच रहा है, हमको तो न्यूमरेटर में 1 चाहिए था, तो जो बच रहा है न्यूमरेटर में उसको बैलेंस कर देते 1 अपॉन साइन b माइनस ए से। अब प्रॉब्लम को कंटिन्यू करते हैं, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन b माइनस ए चलेगा आखिर तक के कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन अप्लाई कर दो रिजल्ट साइन a माइनस b का, तो साइन a cos b माइनस cos a साइन b, साइन b x माइनस b है अपॉन cos x माइनस a cos x माइनस b, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ये dx लिखा है। ठीक है, ये लाइन के आगे लिखा हो जाना, डिनोमिनेटर में नहीं दिखना, डिनोमिनेटर में नहीं दिखना चाहिए, न्यूमरेटर में लिख सकते हैं, ये लाइन के आगे dx, यहाँ dx। अब देखो सेपरेट करके टर्म्स, अच्छा 1 अपॉन साइन है ना, तो इसको लिख सकते हैं कोसेक b माइनस ए, इंटीग्रेशन डिवाइड फर्स्ट टर्म से, तो cos x माइनस b डिवाइड हो गया, साइन का एंगल x माइनस ए, cos का एंगल x माइनस ए, तो tan x माइनस ए माइनस सेकेंड टर्म के साथ डिवाइड करते हैं, cos x माइनस ए डिवाइड हो गया, sin x माइनस बी अपॉन cos x माइनस बी, tan x माइनस बी dx। तो therefore I equal to cosec b माइनस ए into tan का इंटीग्रल log of sec x माइनस ए अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x, याद रखना हमेशा 1 है, डिवाइड मैंने लिखा कोई प्रॉब्लम, log of sec x माइनस b प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, आंसर। नेक्स्ट स्टेप में ज्यादा से ज्यादा आप लिख सकते हैं cos a माइनस cos b जैसा दिख रहा है, तो एक सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, दैट इज I इक्वल टू cosec b माइनस a log a माइनस log b, log a अपॉन b हो जाएगा, इट इज log sec x माइनस a अपॉन sec x माइनस b प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो जैसे यहाँ cos का प्रोडक्ट है, वैसे ही sin का भी प्रोडक्ट हो सकता है। फिर से यदि दोनों फंक्शन सेम रहेंगे तो हम सोचेंगे न्यूमरेटर में साइन के लिए, जिसमें फंक्शन डिफरेंट हो, प्रोडक्ट डिफरेंट फंक्शन का हो। तो अभी सेम फंक्शन के प्रोडक्ट वाला प्रॉब्लम देख लिया, अब डिफरेंट फंक्शन के प्रोडक्ट वाला प्रॉब्लम देख लेते हैं। 1 अपॉन साइन x माइनस ए इंटू कॉस x माइनस बी का इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x। तो पहले तो ये एंगल का एडजस्टमेंट देखते हैं, ऊपर क्या हो सकता है, x माइनस ए x माइनस बी, ऊपर हमको x नहीं चाहिए न्यूमरेटर में, तो इसको सब्ट्रैक्ट करा देते हैं। सब्ट्रैक्ट होने के बाद में ये b माइनस ए हो गया, लेकिन इसका कुछ कर नहीं सकते, इसको कोई फंक्शन देना पड़ेगा हमको, नीचे डिफरेंट फंक्शन का प्रोडक्ट है,
तो अब साइन नहीं चलेगा ऊपर, साइन में साइन ए कॉस बी ऐसी टर्म आ जाएंगे, तो पूरा पूरा एक पार्ट पूरा डिवाइड हो जाएगा, नहीं इंटीग्रेट कर पाएंगे आगे। तो यहां पर कॉस यदि डिफरेंट फंक्शन है तो न्यूमरेटर में कॉस अरेंज करते हैं, कॉस इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी dx। न्यूमरेटर में हमने लाया ये सब कुछ क्या है, कॉस बी माइनस ए, तो इसको बैलेंस कर दो 1 अपॉन कॉस बी माइनस ए आई इक्वल टू दिस एडजस्टमेंट। ठीक है, ये एडजस्टमेंट हो गया तो अब प्रॉब्लम आसान हो गई। दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस है तो इसको लिख सकते हैं सेक बी माइनस ए इंटीग्रेशन कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा, कॉस ए कॉस बी, माइनस है तो प्लस लगता है बीच में कॉस के आइडेंटिटी में, साइन ए साइन बी अपॉन साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी और ये dx। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाया, आइडेंटिटी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। नाउ दिस इज इक्वल टू सेक बी माइनस ए इंटीग्रेशन, सेपरेट करो, जो चीज डिवाइड होगी उसको डिवाइड करो, cos x माइनस बी cos x माइनस बी डिवाइड हो गया cos x माइनस ए अपॉन sin x माइनस ए, cot x माइनस ए आ गया प्लस यहाँ पर sin x माइनस ए डिवाइड हो गया, बचा sin x माइनस बी अपॉन cos x माइनस बी यानी tan x माइनस बी। दोनों फंक्शन आ गए यहाँ, चेक कर लो एक बार। फर्स्ट टर्म को डिवाइड किया तो cos डिवाइड हो गया cos अपॉन sin cot विथ एंगल x माइनस ए, सेकेंड टर्म को डिवाइड किया sin x माइनस ए डिवाइड हो गया sin अपॉन cos tan विथ एंगल x माइनस बी। अब इनके फॉर्मूले मालूम है, sec ऑफ b माइनस ए कांस्टेंट जैसे चलेगा आगे तक है, यहाँ पर cot x का इंटीग्रेशन log ऑफ sin x, तो ये बन गया log ऑफ sin x माइनस ए अपॉन 1, x का कोएफिशिएंट 1 है, प्लस tan x का इंटीग्रेशन log sec x, तो यहाँ x माइनस b अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x 1 है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन log a प्लस log b दिख रहा है तो log a भी लिख सकते प्रॉपर्टी से, तो देयरफॉर I इज इक्वल टू sec ऑफ b माइनस a इंटू log ऑफ sin x माइनस a इंटू sec x माइनस b प्लस c। दोनों के एंगल अलग है, ये x माइनस a है, ये x माइनस b है, अदरवाइज हम इसको 1 अपॉन cos लिखकर दोनों के एंगल यदि सेम होते तो और आगे लिख सकते थे tan फंक्शन में, लेकिन दोनों के एंगल डिफरेंट है तो बस इतना ही इसको लिखा जा सकता है। दिस इज आंसर। दीज आर सम एग्जांपल्स फॉर प्रैक्टिस, कुछ और इसमें भी न्यू प्रॉब्लम्स मिलेंगे जब आप सॉल्व करेंगे, तो कंसेप्ट कवर कर लिए हैं जो एग्जांपल्स अभी तक के डिस्कस किए टाइप 5 में, यूजिंग आइडेंटिटीज ऑफ साइन ए प्लस बी और ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ये टाइप परफेक्ट हो जाएगा। तो इसी के साथ ये टाइप कंप्लीट होता है, रुकते यहाँ पर, कल मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय गणित।